हेलो, आपके सामने गोदान उपन्यास है जो एक पिक है। तो हम आपको गोदान उपन्यास की समीक्षा कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। नेट परीक्षा और जो हिंदी सब्जेक्ट है उनके लिए लाभदायक है। एमए के लिए भी है जो गोदान पढ़ रहे हैं बच्चे। और भी आप कुछ जीवन के अनुभव और मुंशी प्रेमचंद के बारे में उनका क्या अपना विचार था, तो आप ये उनकी आखिरी उपन्यास थी। इससे इन्होंने मंगलसूत्र भी लिखी थी जो अधूरी रह गई थी। ये उनकी फुल उपन्यास जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो गोदान की हम समीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले हमने समीक्षा के 2 वीडियो और उससे पहले हमने पूरे गोदान का वाचन करके यूट्यूब पे लोड कर दी हूँ। तो आशा आप उसे पढ़कर, आप उसे सुनकर और वाचन हमारा सुनकर अपने एग्ज़ाम की परीक्षा में लाभ उठाएंगे और समाज के कुछ अनुभव, उस दिनों के अनुभव पाएंगे। तो इसमें कहते हैं कि ओटों से मानव जाति का उद्धार होगा, यह दफ्तरों में और अदालत में ज़बान और कलम चलाने से। इन नकली या प्रकृति विनाशकारी अधिकारों के लिए आपका अधिकार छोड़ देना आप वह अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपके प्रकृति ने आप जो आपको प्रकृति ने दी है। मेहता ऐसा स्त्रियों के लिए कहते हैं भाषण में। चोट नए युग का माया जाल है, मारीचिका है, कंकाल है, धोखा है। उसके चक्कर में पढ़कर आप ना इधर के होंगे ना उधर की। कौन कहता है ये आपका क्षेत्र संकुचित है और उनसे आपको अभिव्यक्ति का अवकाश नहीं मिलता। हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे और कुछ। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है तो अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या वह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है। ऐसा मेहता भाषण में कहते हैं महिलाओं के लिए। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया है इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा। इन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचलन किया है। पश्चिमी में जो चीज़ें अच्छी हैं वह उनसे लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का ही लक्षण है। पश्चिमी की स्त्रियां आज गृहस्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही हैं। जब मैं वहाँ की अशिक्षित महिलाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपनी नम्रता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया कि वे अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। मेहता का भाषण। यह भाषण में बोले, यह पुरुषों का षड्यंत्र है। देवियों के ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ा के तरंगों से सीढ़ी की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी खुद से लालसाओं से तृप्ति करनी चाहते हैं।
पश्चिम में इसका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियाँ तितलियाँ बन गई। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी कुछ वही हवा चलने लगी है। संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृति रूप है, वह सेवा व्रत में है। वही अधिकार स्रोत, वही शक्ति का उद्भव। सेवा ही वह सीमेंट है जो दाम्पत्य को जीवन पर्यंत स्नेह और सहचर्य में जोड़ रख सकती है। जिस प्रकार बड़े बड़े आघातों का कोई असर नहीं होता, जहाँ सेवा का अभाव, वही विवाह विच्छेद, परित्याग, अविश्वास और आपके ऊपर पुरुष जीवन का नौका की कड़धार होने के कारण जिम्मेदारियां ज़्यादा है। नेता का भाषण। भूल जाइए कि नारी श्रेष्ठ है और सारी जिम्मेदारी उसी पर। श्रेष्ठ पुरुष है और उसी पर गृहस्थी का सारा भार है। नारी में सेवा और संयम और कर्तव्य सब कुछ वही पैदा कर सकती है। अगर उसमें इन बातों का अभाव है तो नारी में भी अभाव रहेगा। नारियों में आज जो यह विद्रोह है, इसका कारण पुरुष का इन गुणों में शून्य हो जाना। मिसेस खन्ना मेहता से कहती हैं। यह राज साहब संपादक ओकारनाथ से। यह समाचार पत्रों का युग है, सरकार तक उनसे डरती है। मेरी हस्ती क्या है, आप जिसे चाहे बना दें। राय साहब कहते हैं संपादक ओकारनाथ से। संपादक ओकारनाथ के जैसे शिक्षाओं को संस्थाओं द्वारा सहायता मिला करती है, ऐसे ही अगर पत्रकारों को मिलने लगे तो इन बेचारों को अपना जितना समय और स्थान विज्ञापनों की भेंट करना पड़ता, वह क्यों करना पड़े। संपादक आनंद। माता जी कहते, हमारा धर्म है, हमारा भोजन पवित्र रहे, फिर हमारे धर्म पर कोई आँच नहीं आ सकती। रोटियां ढाल बनकर अधर्म से हमारी रक्षा करती हैं। माता धनिया होई से कहा है, मजूरी करना कोई पाप नहीं है। मजूरी बन जाए तो किसान हो जाता है, मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर बन जाता है। होरी धनिया से बहुत। मजूरी करना कोई पाप नहीं, मजूरी बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। मजूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजूर हो जाता है। होरी धनिया से। बहुत पहले जब बालिका, मतलब ये कह रही है कि अगर आदमी मजदूरी करता है तो वो मजूर है, अगर किसानी खेती करता है तो किसान है, चाहे थोड़ा ही खेत हो। बहुत पहले जब बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उसे कविता का रोग लग गया था, जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है। संपत्ति और विलासत तो केवल इसलिए कि उसकी होली जलाई जाए, जो मनुष्य को असत्य और अशांति की ओर ले जाती है। कविता का समय छायावाद। यह आशाएं इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि यह मेरा पालन करते हैं। यह महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते। मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। गोविंदी। जिसे संसार दुख कहता है, वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए जहाँ जरा भी आकर्षण नहीं। उसके मोद और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियाँ, टूटे हुए हृदय के आंसू है। जिस दिन इन विभूतियों से उनका प्रेम न रहेगा, उस दिन वह कभी न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कभी इनमें लय हो जाता है। कड़वापन भी उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। मैं प्रकृति का पुजारी और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ, जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है और क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करता है, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं।
जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है। सरल, स्वच्छ तथा कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं। नहीं, मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। मेरे लिए वर्तमान ही सब, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देती। हमारे जीवन में की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों और इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। उठने का नाम नहीं लेते, वह समर्थ ही नहीं रही। जो शक्ति, जो स्फूर्ति मानव धर्म की पूरा करने में लगानी चाहिए थी, सहयोग में, भाईचारे में, वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो यह ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष, उपासना, अहंकार और प्रकाशता है जो बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञानी कहता है, होठों पर मुस्कुराहट ना आए, आंखों में आंसू ना आए। मैं कहता हूँ, अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते तो तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस डाले ज्ञान नहीं, कोलू है। मेहता गोविंदी से। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इतनी अतुल शक्ति है, उसे उसकी क्या परवाह कि कौन उससे टूटता है और कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकता, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। नारी केवल माता है और उसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मातृ संसार की सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारित्व का। मेहता गोविंदी से। यह ऊपर आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर, लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई है कि जब तक बेईमानी ना करे पेट ही नहीं भरता। गोबर झुनिया से। रुपए हो तो ना हुक्का पानी का काम, ना जात बिरादरी का। दुनिया पैसे की, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। गोबर होरी से। गर्मी उन्हें होती है जो एक के 10 लेते हैं। हम तो मजदूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैलों के लिए 30 रुपए लिए थे, उसके 100 रुपए, और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम के लोगों ने किसानों को लूट लूट कर मजदूर बना डाला और आप उसकी ज़मीन के मालिक बन बैठे। 30 के 200। गोबर ताता दीन से। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी। डरपोक प्राणियों में सत्य की भी गूंगा हो जाता है। सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़ा दिया जाए तो मिट्टी हो जाए। पालने में तुम्हारा क्या लगा? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिसों की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। गोबर धनिया से। आज संसार का शासन सूत्र बैंकरों के हाथ में है। संसार उनके हाथ का खिलौना है। जब धन जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो अपने लिए निकास का मार्ग खोजता है। यूँ ना निकल पाएगा। जो जुट में जाएगा, घुड़दौड़ में जाएगा, ईंट पत्थर में जाएगा या अय्यासी में जाएगा। विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो। झिंगुरू सिंह। किसान के लिए ज़मीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी। माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे।
मैं मना नहीं करती, लेकिन जब तक पैसे पैसे को तंग रहे। आज महाजन नालिश करके चिल्ला करा ले तो नालिश करके नीलाम करा ले तो कल मजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। सोना सिलिया से। प्रियजन का अत्याचार करते हैं और जब विपत्ति आ पड़ने से हमें इतनी शक्ति आ जाती है कि उसकी तीव्र व्यथा का अनुभव करें, तो उससे हमारी आत्मा में जागृति का उदय हो जाता है और हम उस बेजा व्यवहार का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। जब हम नेकी करके उसका एहसान जताने लगते हैं तो वही जिनके साथ हमने नेकी की थी हमारा शत्रु हो गया और हमारे एहसान को मिटा देना चाहता है। वही नेकी अगर करने वाले के दिल में रहे तो नेकी है, बाहर निकल आए तो बदी है। आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। यह धर्म का बंधन बड़ा कड़ा है। जिस समाज में जन्मे पले उसकी मर्यादा का पालन तो करना ही पड़ता है, और किसी जाति का धर्म बिगड़ जाए उसे कोई विशेष हानि नहीं होती। ब्राह्मण का धर्म बिगड़ जाए तो वह कहीं का नहीं रहता। उसका धर्म ही उसके पूर्वजों की कमाई है, उसी को वह रोटी खाता है। इस प्रायश्चित के पीछे हमारे 300 बिगड़ गए तो अब वैधर्म होकर ही रहना है। तो फिर जो कुछ करूँगा प्रत्यक्ष करूँगा। समाज के नाते आदमी का अगर कुछ धर्म है तो मनुष्य के नाते भी तो उसका कुछ धर्म है। समाज धर्म पालने से समाज आदर करता है, मगर मनुष्य धर्म पालने से तो ईश्वर प्रसन्न होता है। माता दीन दाता दीन से। ईश्वर की कल्पना का एक ही उपदेश उसकी समझ में आता था और वह था मानव जाति की एकता। एकात्मक व सर्वात्मक या अहिंसा तत्व वह आध्यात्मिक दृष्टि थे इत्यादि। यद्यपि इन तत्वों का इतिहास के किसी काल में भी आधिपत्य नहीं रहा, फिर भी मनुष्य जाति की संस्कृति विकास में उसका स्थान बड़े महत्व है। मानव समाज की एकता में मेहता का दृढ़ विश्वास। पुरुष निर्दयी है माना, लेकिन तो उन्हीं माताओं का बेटा क्यों माता के पुत्र को ऐसी शिक्षा नहीं दी कि वह माता को स्त्री जाति की पूजा करता है। इसलिए कि माता को यह शिक्षा देनी नहीं आती, इसलिए कि उसने अपने को इतना मिटाया कि उसका रूप ही बिगड़ गया, उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो गया। मालती का चिंतन। नहीं, अपने को मिटाने से काम न चलेगा। नारी को समाज कल्याण के लिए अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी, उसी तरह जैसे इन किसानों को अपनी रक्षा के लिए इस देवतत्व का कुछ त्याग करना पड़ेगा। मालती का चिंतन। अज्ञान की भांति ज्ञान भी सरल, निष्कपट एवं सुनहरे स्वप्न देखने वाला होता है। मानवता में उसका विश्वास इतना दृढ़, इतना सजीव होता है कि वह इसके विरुद्ध व्यवहार को अमानुष्य समझने लगता है कि वह यह भूल जाता है कि भेड़ियों ने भेड़ों की निरीहता का जवाब सदैव पंजों और दांतों से दिया है। वह अपना एक आदर्श संसार बनाकर उसको आदर्श मानवता से आबाद करता है और उसी में मग्न रहता है। अर्थात जितनी अगम्य, कितनी दुर्बोध, कितनी अप्रकृत है, उसकी ओर विचार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। जिसे सच्चा प्रेम कह सकते हैं केवल एक बंधन में बच जाने के बाद ही पैदा हो सकता है। इसके पहले जो प्रेम होता है वह तो रूप असक्त खराद पर चढ़ेगा, उसमें खरादे जाने की क्षमता है भी या नहीं। सभी पत्थरों को खराद पर चढ़कर सुंदर मूर्तियां नहीं बन जाते। प्राकृत से स्पर्श होते ही जैसे मुझ में नया जीवन सा आ जाता है, नस नस में स्फूर्ति छा जाती। एक एक पक्षी, एक एक पशु जैसे मुझे आनंद का निमंत्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानो भूले हुए सुखों की याद दिला रहा हो।
यह आनंद मुझे और कहीं नहीं मिलता। मालती संगीत के रुलाने वाले स्वरों में भी नहीं, दर्शन की ऊंची उड़ानों में भी नहीं, जैसे अपने आप को पा जाती है, जैसे पक्षी अपने घोंसले में आ जाती। मेहता मालती से। नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों और अवगुण का सुंदर असुंदर बनने वाली चीज है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। मैंने तुमसे प्रेम किया है, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती कि तुम में कोई बुराई भी हो, मगर तुमने मेरी परीक्षा की और तुम मुझसे अस्थिर, चंचल और जाने क्या क्या समझकर मुझसे दूर भागते रही। नहीं, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ वह मुझे कह लेने दो। मैं क्यों अस्थिर और चंचल हूँ? इसलिए कि मुझे वह प्रेम नहीं मिला जो मुझे स्थिर और अचंचल बनाता। अगर तुमने मेरे सामने उसी तरह आत्मसमर्पण किया होता जैसे मैंने तुम्हारे सामने किया, तो तुम आज मुझ पर यह आक्षेप न रखते। प्रेम सीधी साधी गाऊ नहीं, खुखार शेर है जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देती। मेहता मालती से। अगर मैं खुखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूँगा। मैंने तो उसे गाय ही स्थान नहीं, और हिंसा तो संदेश का परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण उसके मंदिर में तुम परीक्षक बनकर नहीं, उपासक बनकर ही वरदान पा सकते हो। मालती नथ। छात्र को पुस्तक से प्रेम हो सकता है और हो जाता है, लेकिन वह पुस्तक के उन्हीं भागों का ज़्यादा ध्यान देता है जो परीक्षा में आ सकते हैं। उसकी पहली गरज परीक्षा में सफल होना, ज्ञानार्जन इसके बाद। अगर उसे मालूम हो जाए कि परीक्षक बड़ा दयालु है या अंधा है और छात्रों को यूं ही पास कर दिया करता है, तो शायद वह पुस्तक की ओर आँख उठा कर भी नहीं देखे। हम जिनके लिए त्याग करते हैं उनसे किसी बदले की आशा न रखकर भी उनसे मन पर शासन करना चाहते हैं, चाहे वह शासन उन्हीं के हित के लिए हो। यद्यपि उस हित को हम इतना अपना लेते हैं कि वह उनका ना होकर हमारा हो जाता है। त्याग की मात्रा जितनी ही ज़्यादा होती है, वह शासन भावना भी उतनी ही प्रबल होती है। और जब साहस हमें विद्रोह का सामना करना पड़ता है तो हम शुभ होते हैं और वह त्याग जैसे प्रतिहिंसा का रूप ले लेता है। संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। मिर्जा साहब की धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्री आती है जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता, या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती है। और अगर यह दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता का ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा की औरतों को इस ओर खींचता है। हर एक कौमा में एक ऐसी चीज होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं। असमत सतीत्व हिंदुस्तानी अजीब की आत्मा को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुक्तखोर बनाया, उसके आत्मगौरव का पर जैसा आघात किया, उतना अन्याय ने भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया। मालती मेहता से। मोह की विनाश की जड़ है प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है। वह जो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है, इसके पर पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं जिस पर ऊपर से ईंट रखी जाए, जिसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। तुमने ज़्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा स्थान। अब आगे कल। नमस्ते।